ताजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत बाहरी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से आए लगभग 40 व्यक्ति, जिनमें पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल थे, वह संदिग्ध रूप से क्षेत्र में इधर उधर घूमते हुए पाए गए। इन सभी व्यक्तियों का थाना कोतवाली पिथौरागढ़ के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी एवं चौकी एचोली प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी ने काउंसलिंग की। पुलिस द्वारा पूछताछ में जब इनसे पुलिस सत्यापन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तो कोई भी व्यक्ति वैध सत्यापन या चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। बिना सत्यापन के क्षेत्र में घूमना संभावित रूप से किसी अवांछनीय घटना की आशंका को जन्म दे सकता था। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों को उनके गृह जनपदों को वापस लौटने हेतु निर्देशित किया गया तथा संबंधित थानों से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने कहा कि यह कार्य क्षेत्र की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के आपके क्षेत्र में रहता या घूमता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर पर दें। अल्मोड़ा पुलिस ने बताया कि अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में क्वारब के पास लगातार हो रहे भूस्खलन व सड़क धंसने व बोल्डर गिरने के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 मई से 15 मई 2025 तक प्रत्येक रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वैकल्पिक मार्ग हेतु अल्मोड़ा विश्वनाथ शहर फाटक मोटर मार्ग और खैरना रानीखेत मोटर मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। खोए हुए मोबाइल बरामद कर पिथौरागढ़ पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा गुम हुए लगभग 12 लाख रुपए के कुल 60 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने CEIR पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल खो जाने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी अपलोड कर सकता है, जिससे गुम हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना सरल हो जाता है। जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला तहसील के प्राथमिक विद्यालय सुमदुंग में तैनात शिक्षक 48 वर्षीय सोबल सिंह दुखताल की बीते दिवस शुक्रवार को स्कूल से घर लौटते समय पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में वह लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गए थे। ग्रामीणों को शव खाई में दिखाई दिया, जिसके बाद उसे सड़क तक लाया गया। आनन फानन में शव को CSC धारचूला पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शिक्षक सोबल सिंह दुखताल को मृत घोषित कर दिया। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, SG के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें, इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। नैनीताल में नाबालिग के साथ हुई रेप की घटना के बाद अब महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना के बाद आज चौथे दिन नैनीताल और हल्द्वानी में महिलाओं ने एकत्र होकर आरोपी को फांसी देने और मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाने की मांग की है। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने अवैध हीरोइन के साथ एक अभियुक्त 35 वर्षीय सुरेश राम भूल पुत्र लाटू राम भूल निवासी बैतड़ी नेपाल को धर दबोचा है। अभियुक्त से 8 लाख से अधिक की कुल 28.80 ग्राम हीरोइन स्मैक बरामद की गई है। नगर निगम हल्द्वानी ने फड़, ठेली, रेहड़ी वालों के लिए एक्शन प्लान जारी कर दिया है। निगम की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि फड़, ठेली का कारोबार करने वाले लोग नगर निगम की तरफ से जारी लाइसेंस को फड़, ठेली पर लगाएंगे।
हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी बाहर से आए यहाँ के लोग हैं वो क्राइम करने के लिए आना है, हाँ रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि वो हल्द्वानी में आ रहे हैं। तो ये हमने गाइडलाइन कल भी हमने जारी की। 30 तारीख हमारी लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि 2-3 दिन और बढ़ाई जाए, इसलिए हमने इसको 3 दिन बढ़ाया। कल हमने फिर अखबार में भी दे दिया कि भाई इस प्रकार के हमारे नियम है, इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हमारे समाप्त हो गए, लेकिन आप सब लोग अपने अपने ठेले पर जो लाइसेंस हम देने जा रहे हैं आपको, उसको आपको लगाना होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय और उत्तराखंड सरकार के साझा तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में धन्यवाद। सर्वप्रथम इसे एक राजनीतिक विषय बना दिया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जिला इकाई पिथौरागढ़ ने लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर पिथौरागढ़ के पुस्तकालय की जर्जर स्थिति एवं सीमित सुविधाओं को लेकर कुलपति तथा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में पुस्तकालय के शीघ्र नवीनीकरण अथवा नई आधुनिक पुस्तकालय भवन की मांग की गई है। श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय, कैलाश आश्रम, स्वाकोट, वड्डा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक अध्ययन के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान कर नौनिहालों को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ ही हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कराना चाहते हैं तो शीघ्र दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।